experience of Jesus experience of इस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गा लेंगे। हेमंत जागो कलया और हमने जगा सब सुनेश हमें सब सुनेश हमें ओ मंगला हेमंत ओ मंगला उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 39 शाम 39। शाम 39 भजन संहिता 39। 13 पद है, एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। यदुतुन प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था
सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपने जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख तूने मेरे आयु 42 भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोहूं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया, मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है, उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डपट डपट कर ताड़ना देता है, तब तो उसकी सुंदरता को पतंगे की नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथा अभिमान करते हैं। सेला। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ, और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और न रह जाऊँ, मुझे मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ। आइए इसी समय हम अपनी भेंट चढ़ाएंगे, दान देंगे। कोरस गाने। सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जलेगा, जिससे मैं दूर जाऊं। तू मुझे जलेगा, जिससे मैं दूर जाऊं। तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। आइए हम आज के इस भेंट के लिए और दान के लिए और आज के जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च सर्विस के लिए, वचन के लिए, सरमन मैसेज के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए, हमारे सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे, और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए, और लॉर्ड्स डे के दिन के लिए, और महीने के पहले हफ्ते के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिताजी। आज के दिन आपने मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं, सबको बीते हफ्ते बचा के रखा, बीते वर्ष में बचा के रखा, और पहले रविवार के दिन, साल के पहले रविवार के दिन आपने सबको उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। स्वस्थ रखा, धन्यवाद देती हूँ, और समय पर उपस्थित किया, धन्यवाद देती हूँ। जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से दान दिए हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए उस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए, होने दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके। शैतान की कोई भी शक्ति, कोई भी काम इसमें ना लग सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इससे आपकी महिमा हो प्रभु, सहायता कीजिए पिताजी। इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की दूर दूर तक, दूर दूर देश तक
इसका कीर्ति फैले पिताजी, और इससे आपकी महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, आपके दास के द्वारा जो भी बोला जाता है उसे जो भी सुनता है प्रभु 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु, सहायता कीजिए। आत्मा और सच्चाई से भजन कर सकें प्रभु, सहायता कीजिए पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन है, इस भवन के चारों ओर अपना खून का वाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में उपस्थित ना हो सके पिताजी। भी आगे के हफ्ते में आप संभाल के रखे प्रभु सबको, और सब तेरे नाम की महिमा करने के लिए आज के दिन उपस्थित हो सके प्रभु, सहायता कीजिए। जितने लोग भी सुनते हैं प्रभु सब तेरे नाम की महिमा कर सके और इससे 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार को। आइए हम आज के इस वचन और सरमन मैसेज में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड स्टे 2026 ईयर के फर्स्ट संडे लॉर्ड स्टे के लिए मेरे खुदा 4 जनवरी 2026 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज के इस चर्च सर्विस को, जो कि फर्स्ट चर्च सर्विस है 2026 ईयर का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं लॉर्ड स्टे का, और प्रार्थना करते हैं इस वचन को, सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं न बोलूँगा, मेरी तरह आप बोले शप्पा, और जब वचन कभी हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल आए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। जितने सुनते हैं सबको ईश्वर मिल जाए। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया परमेश्वर की घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है हमारा, जो कि साल का पहला जो है संडे है और इस महीने का भी पहला संडे है। एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो थीम है विजन कहा जाए तो जो हमको देख के चलना है, थीम जो है, थीम भी अगर देखा जाए तो हमारा जो उद्देश्य रहेगा इस साल का उसको हम लोग देखेंगे। और जो हमारा शीर्षक है, टाइटल है मैसेज का, रेस्ट इन वर्ड ऑफ गॉड ओनली। सिर्फ परमेश्वर के वचन या सिर्फ वचन में आराम है, सिर्फ वचन में आराम है। मतलब रेस्ट इन वर्ड ऑफ गॉड ओनली, मतलब कि आपको जो आराम है वो सिर्फ वचन में, इस बाइबल में 66 किताबें जो है उसी में ही आपका आराम है, आपका रेस्ट है। यही हमारा शीर्षक है। और हम लोग जो पॉस्चर है, जब परमेश्वर पिता ने जब इसको बनाया, क्रिएशन को, दुनिया को बनाया, तो 7वें दिन आराम किया। वो उसको सबत बोलते हैं, आज भी इजराइली लोग सबत बोलते हैं, मगर हमारे लिए जो सबत है, हमारा जो रेस्ट डे है वो है रिजरेक्शन डे, जो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, सबत के अगले दिन, जो कि है संडे। तो हमारा रेस्ट जो है हमारा लॉर्ड्स डे में है, प्रभु यीशु मसीह जी उठाए तब हम उस पर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना काम चालू करते हैं मंडे से जो है उसके बाद हमारा काम चालू होता है। हम रेस्ट से अपना काम करते हैं। और इजरायली लोग जो है आज भी जो है आखिरी दिन रेस्ट करते हैं, 7th डे, सबत के दिन। सबत तो आज भी वही है, मगर अब जो है प्रभु यीशु मसीह में नई वाचा जो है, कलीसिया जो है, उसके लिए रेस्ट प्रभु यीशु मसीह है, वचन है। क्योंकि वचन जो है वो यूहन्ना 1 में आप जानते हैं, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और यही वचन जो है हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह है, और उस पे हम लोग आराम करते हैं। आपका अगर नया जन्म नहीं हुआ है तो आज आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नया जन्म होने की, क्योंकि बिना नया जन्म के आप कलीसिया के पार्ट ही नहीं हो, आप चर्च ही नहीं कहलाते। आपको चर्च का पार्ट होना है तो नया जन्म होना चाहिए, और नया जन्म होने के लिए आपको विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, जो उसने क्रूस में बहाया, और अब जो है मैं प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ उसके लहू से। तो आप में पवित्र आत्मा का वास होता है, और पवित्र आत्मा के चलाए आप चलते हो। तब आप चलोगे कैसे? आराम अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो वचन में मिलता है। पवित्र आत्मा का खाना ही है वचन। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर, अनुग्रह की आत्मा,
अनुग्रह के द्वारा जो आप बचाए गए हो, वो जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो छाप आप में लगा है, आपके अंदर है। अब आपको जो है आराम है, इसको हम लोग अगर देखेंगे तो ये आपको दिया है प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 13 से 16 पद में प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 19 उसका 13 से 16 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा है, और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। किसका नाम? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का नाम। और वो एक वस्त्र पहना हुआ है, ये जो वस्त्र है लहू से, उसका लहू छिड़का हुआ है। और आज भी जो लोग अपना बलिदान दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, मार खा के जान दे देते हैं, पौलुस प्रेरित और जितने प्रेरित थे और कितने लोग हैं जो आज भी जान दे दिए। ग्राहम स्टेन्स को जानते हैं हम लोग, ऐसे कितने लोग हैं, ये सब लोगों ने अपने जान को दिया। ये लोग जो है, इनका लहू जो है, इसका जो है, ये वस्त्र को पहना हुआ है प्रभु यीशु मसीह, समझे? तो आपको जो है प्रभु यीशु मसीह जो है कभी नहीं छोड़, वो आप उसके यहाँ उसको आपको पहना, आप उसमें जीवित हो और वो आपको अपने गले से लगाया हुआ है, उसके शरीर से आप जुड़े हुए हो, क्योंकि कलीसिया जो है वो देह है और प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर है। और इस 2026 में इस बात की मैं घोषणा करता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हो तो कोई आपको फाइनेंशियल, मतलब कि कोई भी आपको जो है पैसे की तंगी नहीं आएगी। इसकी मैं घोषणा करता हूँ यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स है कि आप जो है दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बनोगे फाइनेंस में। इतनी ब्लेसिंग्स प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा, ईश्वर के नाम से मैं घोषणा करता हूँ इस चर्च से आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रॉमिस कर रहा है इस बात का कि आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स उसने दे दिया है। और जो है परमेश्वर का वचन जो है आगे लिखा है, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। यानी कि एक श्वेत घोड़ा मतलब व्हाइट हॉर्स में, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हम पिछले साल देख चुके हैं कि राजाओं का राजा मतलब हम सब राजा हैं, और हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो वो मगर किसमें? व्हाइट हॉर्स में चल गया। व्हाइट किसका प्रतीक है? श्वेत रंग किसका प्रतीक है? शांति का। वो शांति का राजकुमार है। मतलब हम सब जितने उसके बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह में, जैसे ही आपका नया जन्म होता है, नया जन्म होने के बाद अब आपको चलना है, आप उसके चाइल्ड ऑफ गॉड कहलाते हो, तो आपको जो है शांति में, रेस्ट में, आराम में। देखिए, अगर आप कोई चीज काम कर रहे हो, कंटिन्यूस काम कर रहे हो, आपको रेस्ट चाहिए। अगर कोई आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, आपको बीच में रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। वो रेस्ट जो है, शांति जो है, रेस्ट जो है, अभी रेस्ट बोलूंगा मैं, मगर श्वेत जो है, व्हाइट रंग जो है, वो पीस का भी है। पीस में इंटरनली रेस्ट जुड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वो जो है प्रभु यीशु, हमारे नेशनल फ्लैग में भी इंडिया के व्हाइट रंग है, व्हाइट कलर है, वो शांति का प्रतीक है। तो जो शांति का प्रतीक है वो जो है प्रभु यीशु मसीह है, और वो व्हाइट हॉर्स में आ रहा है। मगर एक सबसे जरूरी बात कि आप शांति, आपको रेस्ट कैसे मिलेगा? जैसे हमारा शीर्षक है वचन में, सिर्फ वचन में ही है। वो कैसे? आप जब वचन को पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, तो आपके मुंह से जो है क्या है? वचन निकलेगा। वचन आपके अंदर है और वचन ही अब आप बोलेंगे। जैसे कोई आपको जो है सता रहा है, कोई आपके साथ पिछले दिनों में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ यहाँ पे, तो कोई मानसिक तरीके से जो है सताया जा रहा है, शैतान का काम ही है। तो आप अगर वचन में स्थिर नहीं हो तो गाली निकलेगी मुंह से, मगर अगर वचन में स्थिर हो तो आप कोई भी गलत शब्द नहीं बोलोगे, वचन बोलोगे। क्योंकि यहाँ एक बात लिखी हुई है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। ये वचन है, लिखा है ना, उसका नाम जो है परमेश्वर का वचन है। 13वें पद में लिखा हुआ है, वस्त्र जो पहना है उसका नाम परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही जो है परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन में ही आपका जो है सिर्फ और सिर्फ रेस्ट है, आराम है। हम देखेंगे यूहन्ना 14:6 में कि यूहन्ना 14:6 में एक छोटी सी भी लोग जो है झूठ बोल देते हैं, क्योंकि मुंह से ही बोलते हैं वो। मगर यूहन्ना 14:6 में एक बात लिखी है जो कि गॉस्पल है, सुसमाचार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है कि मार्ग सत्य, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब मार्ग भी वही है, ट्रुथ भी वही है, सच्चाई भी वही है, और जीवन भी वही है। अगर आप वचन को पकड़े हुए हो तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। इस ईयर में आप, हमारा जो है राइट डायरेक्शन जो है वो वचन है। वचन में अगर आप हो तो मार्ग सही है, सत्य को पकड़े हुए हो, और अनंत जीवन यहाँ पर भी, यहीं से आपका अनंत जीवन चालू हो गया है।
मतलब आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। खासकर आज मैं घोषणा करता हूँ, डायबिटीज जो है यीशु के नाम से समाप्त है, इसकी घोषणा करता हूँ। आपको कोई भी बीमारी नहीं छुएगा। जीवन, अनंत जीवन आपका शुरू हो गया, क्योंकि वहां कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में वहां कोई बीमारी नहीं है। और आगे हम देखेंगे यीशुआ हमशिया जो है, यानी यीशु मसीह जो है हमारा मार्ग, सच्चाई और जीवन है, उसने कहा है यहाँ पे। और वो फिर आने वाला है हम सब नए जन्मे विश्वासियों के लिए। हर पैसो बहुत निकट है। जो नया जन्म लिया है वही उसके साथ जाएगा। जो उसके वचन पर विश्वास करता है उसका हृदय का खतना हुआ है, पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। और अब जो है हम अगर देखेंगे कि हम, कई लोग ये आपकी मानसिकता, मतलब झूठ, आप छोटा सा झूठ बोलोगे और आप सोचोगे कि हम नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम देख चुके हैं पिछले साल भी कि यही जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में एक छोटा सा झूठ भी झूठ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी आपको झूठ बोलने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनुग्रह की आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ गॉड है, और वो कभी आपको, उसमें झूठ है ही नहीं। तो अगर आप बोलोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और क्या बोलते हैं सही काम कर रहा हूँ, तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है, आप वचन में नहीं चल रहे हो, वचन में बने नहीं हुआ। और वही लोग जाएंगे जो वचन में बने हुए हैं। हाँ, आपसे गलती हो सकती है, मगर आप उसी में ही हो, तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है। आप गिर सकते हो, बच्चा गिरता है, जब उसका जन्म होता है उसके बाद चलने गिरता है, मगर बड़े होने के बाद नहीं गिरता, वो स्थिर होकर चलता है, वचन में चलता है। और यही बात जो है यहाँ वचन हमको बता रहा है कि वचन में आपको बने रहना है, वचन में आपको चलना है। और परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह में ही आपको रहकर चलना है। प्रभु, और अभी हम जो है एक बात को देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम ये इतना गरीबों को खिलाया, इतना हलवा खिलाया, या कोई बोलता है कि मैं जो है कपड़ा बांटा, कोई बोलता, कोई चर्च, कई कई चर्चेस में भी ऐसा कि मैं ये काम, ये सब काम अच्छे हैं, आप नया जन्म विश्वासी हो, आप करोगे ये काम, मगर ये आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा रहा है। ये आपके काम जो है मैले चितड़े हैं, इट्स डर्टी वर्क, इसका कोई मोल नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामने। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जिस पर आप सिर्फ विश्वास करते हो, तो इब्राहिम, इज़ाक और याकूब की आशीषें आप में आती हैं, और आप फिर एक आशीष के स्रोत बन जाते हो, और आपके द्वारा लोग आशीषित होते हैं, जैसे वो गरीब लोग हो रहे हैं। मगर आपको वो बेसिस नहीं है कि आप इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, उसके बेसिस पे, मतलब आपकी धार्मिकता कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पे ही विश्वास करने से आप धर्मी हो, आप पवित्र हो, उसके लहू पर विश्वास करने से, बिना उसके नहीं है। इसको हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, पहले हम देखेंगे कि हमको बने रहना है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 17 में लिखा हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय का पद 16 से 17 पर। पहला थिस्सलुनीकियों 4 16 और 17 पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। एक तुरही फूकने वाली है। जो नया जन्म विश्वासी है वो जो है तैयार रहेगा, तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो लोग पहले मसीह में सोए हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, मतलब अलाइव एंड रिमेन, आप जीवित भी रहोगे और बने रहोगे। दो कैटेगरी के लोग हैं। आपको बने रहना परमेश्वर के वचन में, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों में से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो पीस जो है, आपका जो रस्ट जो है वचन में है, जब आप इसको पढ़ते हो पहला थिस्सलुनीकियों को, हाँ अब हमको, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से बता रहा है हम लोग, ये हमारा रेस्ट है। और हमारी धार्मिकता बने रहना, इस बात पे हमेशा दिमाग में आपके कॉन्शियस में होना चाहिए कि मेरी धार्मिकता पे, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। और ये अनुग्रह के द्वारा है, मतलब आप डिजर्व करते थे पनिशमेंट जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में मिला, वो हमारे अपराधों को, मेरे पापों को लिया है, उसका कोई पाप नहीं था, निर्दोष मेमना था वो। जब आप विश्वास करते हो तो आप बने हुए हो, जीवित हो और बने हुए हो, अलाइव एंड रिमेन। एक कैटेगरी है, छोटे बच्चे रहेंगे, वो भी जाएंगे, अलाइव है, बने रहेंगे, वो लोग होंगे जो वचन में बने हुए हैं। ये दो कैटेगरी के लोग हैं। और रोमियो की पत्री उसका 6 और 14 पद में ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये पौलुस प्रेरित की पत्री है, रोमियो और उसका 6 अध्याय के 14 पद। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मतलब हम जो है, जब इस बात की कॉन्शियस में कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, तब आप अनुग्रह के अधीन हो।
पवित्र आत्मा परमेश्वर में बने हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको चला रहा है। और यहीं से हमारा थीम भी आता है इस साल का। मैं थीम को रिलीज कर रहा हूँ, वो ये है कि ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ये हमारा थीम है। मतलब कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो बोल रहा है उसके आज्ञाकारिता में चलना, प्रतिदिन उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए आपको, इसमें लिखा हुआ ना। और अभी हम लोग एक वर्स और देंगे, पाप की प्रभुता तब होगी आपके पास अगर आप व्यवस्था के दिन चलोगे। मतलब कि आप बोलोगे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपने आप पर आप विश्वास करो, नहीं, आपको अनुग्रह मांगना है प्रार्थना करके प्रतिदिन कि मुझे अनुग्रह दीजिए अब्बा परमेश्वर कि मैं जो है कोई गलत काम, आपके विरुद्ध कोई काम ना करूं। तब आप अनुग्रह के अधीन हो, तो क्या होगा, पाप की प्रभुता ना होगी। मतलब आप उस दिन में कोई सिन नहीं करोगे। हम लोग स्थिर करते हैं व्यवस्था को, प्रभु यीशु मसीह स्थिर करके गया, वो व्यवस्था को कभी नहीं तोड़ा। और जब आप उस पर विश्वास करते हो पवित्र आत्मा की, हमारा थीम यही रहा है इस साल का 2026 ईयर का, ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट मतलब आप आज्ञाकारी हो गॉड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो आप में है। और आप जब प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, जैसे हमारा पिछले साल का था, आपको देखना है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, आगे पूरा कंटिन्यू रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको देखोगे और पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में आप चल रहे हो, मगर कैसे चलोगे, खुद से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हो तो पाप नहीं करोगे, कोई गलत बात आपके मुंह से नहीं, यही वचन है। पवित्र आत्मा कैसे आपको बताएगा वचन को, आपको यही आपका आराम है वचन में। और आखिरी हम जो हमारा थीम वर्ड्स है, जो हमारा थीम है उसके लिए जो फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय आखिरी पद को हम लोग देखेंगे। फिलिपियों 1 और उसका पहला अध्याय और उसका 10 और 11 पद। फिलिपियों जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है, एपिसल है, और उसका पहला अध्याय और 10 और 11 पद में जो है हमारा थीम है कि पवित्र आत्मा के आज्ञाकारिता में चलना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। मसीह का दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और एक और होगा जब क्या बोलते हैं हम उसके साथ आएंगे। तो मसीह का दिन हम लोगों के लिए जो नया जन्म विश्वासी है, रैप्चर हरपैजो है। हरपैजो बहुत निकट है, इसी साल हो सकता है, आज हो सकता है, हम कोई नहीं जानता है, मगर वही लिखा है यहाँ पे, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। मतलब कि आपको भरपूर होते जाना, कैसे, धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। मतलब कि जैसे ही आप पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता, यहाँ यही लिखा है, फल कैसे आएगा, कोई पेड़ में फल कैसे आएगा, जब आप वचन में बने हुए हो, तब आप एक ब्लेसिंग्स, आप में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, फल होंगे जो यीशु मसीह के द्वारा है। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह कौन है, प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा जो है आप भरपूर होते जाओगे। और ये सब प्रभु यीशु मसीह इसलिए कर रहा है, आप जब फिल हो जाओगे तो आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बनोगे। और आप जब फिल हो जाओगे तो ये इससे क्या होता है, अगर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है तो इससे होता क्या है, परमेश्वर की महिमा, आप उसकी स्तुति करते हो, उसका प्रेज करते हो, यही लिखा है इसमें। मतलब ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, जो हमारा थीम है जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च का 2026 ईयर में, इससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, अब्बा परमेश्वर की। यही मकसद है इस चर्च का। इस चर्च में आप जो जुड़े हैं, चर्च में आप जो हैं, आप नए जन्म विश्वासी कलीसिया के जो है, आपका एक ही मकसद है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, पिता परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, पवित्र आत्मा जो आपसे कहता है उसके आज्ञाकारिता में चले। और ये आप खुद से नहीं कर सकते, परमेश्वर के अनुग्रह से। और वचन को जब आप पढ़ोगे तब आपको आराम मिलता है, आप मतलब अनुग्रह के अधीन चल रहे हो। वचन को आपको पढ़ना है प्रतिदिन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना है, ताकि उसके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जयमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं बाबा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, 4 जनवरी 2026 के लिए, लॉर्ड्स डे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। मेरे खुदा जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी सर्विस में मेरे खुदा यीशु के नाम से आज के जो वचन है, सिर्फ वचन में आराम है। जो वचन है परमेश्वर का वचन है, रेस्ट इज इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है मेरे खुदा, सिर्फ परमेश्वर के वचन में आराम है। प्रार्थना करते हैं, जो कि आपका प्रभु यीशु मसीह का नाम ही परमेश्वर का वचन है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबों को इस
फर्स्ट संडे से लेकर मेरे खुदा आपके आने तक मेरे खुदा परमेश्वर के वचन में बने रहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में बने रहें। हम सब जितने जुड़े हुए हैं इस चर्च में मेरे खुदा ऐसा अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए और अपनी हैसड विजडम को दीजिए, अपनी उस बुद्धि को दीजिए, अनुग्रह की बुद्धि को, कि आपके वचन में बने रहें। वचन को पढ़ें साल भर मेरे खुदा प्रतिदिन, और प्रार्थना करते मेरे खुदा पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलने वाले हूँ। खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ आज एक भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। हर एक जो जुड़ा हुआ है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से, इसकी मैं घोषणा करता हूँ इस पूरे 2026 ईयर के लिए और आपके आने तक के लिए मेरे खुदा। साथ ही प्रार्थना करता हूँ डायबिटीज़ की जो बीमारी है सालों से जो चली आ रही थी, आज यीशु के नाम में समाप्त है, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है, इसकी घोषणा करते हैं। जो दुष्ट आत्मा जकड़ी हुई थी उस व्यक्ति को, आज उस व्यक्ति के को में जो दुष्ट आत्मा है उसे मैं आज्ञा देता हूँ कि शरीर को छोड़ के तुरंत चली जाए, और हो गया, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और ये सब यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा। और जो भी गलती पूरी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस में, ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। यरूशलेम इजराइल में आपकी तरफ बेदारी उतर गई, आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में आपकी तरफ बेदारी उतर गई है, आशीष को आपने दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और एक एक व्यक्ति तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया है, छत्तीसगढ़ प्रोविंस में, दुर्ग डिवीजन में, हर इस बदनापुर क्षेत्र में, सभी जगह इसकी घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और जो भी हम देते हैं मेरे खुदा, जहाँ भी इस चर्च का आप अनुग्रह देते हैं और जो भी हम इस चर्च के द्वारा हम देते हैं, उससे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल रहा है, इसकी घोषणा करते हैं। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस 2026 ईयर के लिए धन्यवाद देते हैं और इस पहले संडे के लिए धन्यवाद देते हैं। सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की, त्रिएक परमेश्वर की। आगे की चर्च सर्विस को आपके जनों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है वो है प्रभु भोज का। जो लोग बपतिस्मा लिए उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और जो नहीं लिए उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों 11:23-26 को पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरी देह है। दयालु आप इसे आशीर्वाद दीजिए कि इस रोटी को खाएं जो हमारे मुंजी यीशु मसीह की देह है, ताकत पाएं और उसके नाम की गवाही सदा देते रहें जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, आपने कहा यह मेरी लहू है और नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, ओ आपके लहू को पिए, ताकत पाएं और आपके नाम के गवाही को मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी बड़े याव से देते रहें कि जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, ओ आपके नाम के गवाही को देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके।
कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह गला हुआ है, यीशु मसीह गला हुआ है, यीशु मसीह गला हुआ है। एक साथ पिए। धन्यवाद देता हूँ दयालु बाप आसमानी, तमाम आशीषों के लिए बाप। आज की आराधना में आपने नाम बनाम आपने दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, स्तुति के गीतों को गा सके, आपके जीवित वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके और ब्यारे में भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए आपने सो अवसर दिया। पिताजी सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ आगे भी दयालु बाप हम सबों को बड़ी आशीर्वाद दीजिए। दयालु पिताजी दया कीजिए, हम सबों को आशीर्वाद दीजिए कि आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और जैसे कि हमारी जो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की जो सर्विसेज हैं, इंग्लिश सर्विस ग्रीन मेरिडियन टाइम में, हिंदी सर्विस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मॉर्निंग में होती है, 7:30 AM के आसपास होती है। और हम धन्यवाद देते हैं कि इस पहले संडे में उसने लेके आया। तो अब जो समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं और टैक्स देना चाहते हैं, दशवांश देना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं, उनको भी स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। उनको जो है प्रार्थना निवेदन चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और धन्यवादी दान उनके लिए स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी है आप लिख सकते हैं, आपके लिए जो है कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में आपके प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना की जाएगी। और इसमें रहकर आप जो है अपने निवेदन को भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी गवाही है निवेदन को लिख सकते हैं। और साथ ही ये जो समय है कि हम जो है अब उद्धार की प्रार्थना को बोलेंगे, सॉल्वेशन प्रेयर को। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी कहलाना चाहते हैं, बच्चे कहलाना चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोले। आपका नया जन्म होता है, फिर अब आपको जो है पवित्र आत्मा के चलाया जाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा अब आपके अंदर होता है जब आप इस प्रार्थना को बोलते हैं। आइए हम उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर को बोलें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने पैदा हुआ, इस दुनिया में हर एक व्यवस्था को पूरा किया और मेरे हर एक अपराधों पापों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जब बैठा है, वहां से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। नया जन्म उसका हो गया है, पवित्र आत्मा उसमें है, अब उसको पवित्र आत्मा की चलाए चलना। आइए हम जोर से बोले, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हालेलुया। आइए जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाएं और बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें, और जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले ऑनलाइन के माध्यम से भी, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। हैप्पी न्यू ईयर।